नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अब नहीं बिकेंगे LG के स्मार्टफोन, कंपनी बंद कर रही है मोबाइल बिजनेस यूनिट। जी हाँ, जानी मानी कोरियन कंपनी LG अब स्मार्टफोन्स नहीं बेचेगी। कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार से हटने का फैसला किया है। कंपनी ने कयासों को लगाम देते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं LG स्मार्टफोन के मौजूदा यूजर्स को पोस्ट सेल सर्विस मिलती रहेगी। अब बाजार में कुछ समय बाद आपको LG के स्मार्टफोन नहीं दिखेंगे। कंपनी ने अपना मोबाइल बिजनेस यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पिछले कई सालों से अपने स्मार्टफोन्स की बिक्री नहीं कर पा रही थी। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कंपनी कई नए स्मार्टफोन लेकर आई, लेकिन ग्राहकों को ज्यादातर फोन पसंद नहीं आए। ऐसे में जल्द ही LG कंपनी स्मार्टफोन कारोबार को पूरी तरह से बंद कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना का नया A30 वेरिएंट है बेहद खतरनाक। वैक्सीन से मिलने वाली एंटीबॉडी भी नहीं आती काम, अभी कई देशों में फैल रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब A30 वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके मामले अफ्रीकी देश अंगोला और यूरोपीय देश स्वीडन में सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा खतरनाक वेरिएंट है जिस पर फाइजर और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन से मिलने वाली एंटीबॉडी भी काम नहीं करती। इस बात की जानकारी एक नई लैब स्टडी में सामने आई है। जर्मनी की एक टीम ने इस दुर्लभ A30 वेरिएंट पर अध्ययन किया है। ऐसा पता चलता है कि A30 वेरिएंट किडनी, लीवर और फेफड़ों की कोशिकाओं सहित अधिकांश प्रमुख कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि म्यूटेशन बढ़ी हुई दक्षता के साथ कुछ सेल लाइंस में प्रवेश करता है और एंटीबॉडी से बच निकलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे भुगतान। जी हाँ, जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आपका चालान कैमरे या पुलिस किसी से भी हो, आप ई-कोर्ट के जरिए इसका भुगतान कर सकते हैं। भुगतान होने पर इसकी रसीद भी आपको तुरंत मिल जाएगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने में होने वाले झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ई-कोर्ट चालू किए गए थे, जो काफी सफल रहे। अब इसे जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से जारी तनाव के बीच DRDO और वायुसेना ने किया स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना की टीम ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से छोड़े जाने के बाद इस लॉन्ग रेंज बम ने सटीकता के साथ लंबी दूरी तय करते हुए जमीन पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। DRDO ने कहा कि इस परीक्षण में मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हथियार भारतीय सशस्त्र बल को और मजबूती प्रदान करेगा। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब सीमाओं पर चीन से गतिरोध बरकरार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिल गई कोरोना की एक और दमदार दवा, कंपनी ने इस्तेमाल के लिए मांगी अनुमति। जी हाँ, भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ टीकाकरण अभियान भी चल रहे हैं और तरह तरह के दवाओं की खोज भी की जा रही है जो कोरोना के खिलाफ कारगर हो सके। इसी क्रम में मशहूर दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से हेपेटाइटिस की एक दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में करने के लिए अनुमति मांगी है। जायडस कैडिला ने जारी एक बयान में कहा कि इस दवा के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के इलाज को लेकर उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जायडस कैडिला ने कहा कि जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि शुरुआत में इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीज संक्रमण से ज्यादा तेजी से उबरते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगी हो सकती है देश में कई दवाइयां, चीन के बिजली संकट का पड़ सकता है असर। जी हाँ, आने वाले समय में अगर दवा के लिए दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल चीन में चल रहे बिजली संकट से कई दवाइयां महंगी हो सकती है। बिजली संकट की वजह से दवाओं के रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं। रॉ मटेरियल के साथ पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ी कीमतें और कंटेनर की कम सप्लाई से भी फार्मा कंपनियों की दिक्कतें बढ़ रही है। इंडस्ट्री के मुताबिक हाल के महीनों में APIs के दामों में 25 से 30% तक बढ़े हैं। फार्मा इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि अगर कीमतें काबू में नहीं आई तो कई दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं। खासकर से पैरासीटामोल और कई आम इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के दाम बढ़ना तय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल सरकार का नया नियम, सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे, खरीदार को लेना होगा नया नंबर। जी हाँ, वाहन मालिक अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो अब वे गाड़ी का नंबर नहीं बेच पाएगा। हिमाचल सरकार की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है। शिमला समेत प्रदेश में अब कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेंगे। गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का नंबर RTO कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद RTO कार्यालय से उक्त गाड़ी के नंबर का ऑक्शन किया जाएगा। अभी तक नियम था कि अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वह गाड़ी के साथ नंबर भी संबंधित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। गाड़ी बेचने के बाद
आरटीओ कार्यालय से खुद ही एग्रीमेंट के आधार पर दूसरे के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके नाम पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन नंबर उसे अपने स्तर पर ही लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेम चेंजर होगा नेजल वैक्सीन, लोगों को मास्क लगाने से मिलेगी मुक्ति। जाने कितना खास है यह कोरोना टीका। जी हाँ, अभी तक जो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है उन्हें इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही नेजल वैक्सीन भी आम लोगों के बीच उपलब्ध होगा। नेजल वैक्सीन को नाक के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। वैक्सीन की मात्रा महज 4 बूंद है। पहली बार 2 बूंद और 2 मिनट के अंतराल पर 2 बूंद डाली जाती है। इसकी खासियत यह है कि नेजल वैक्सीन लेने के बाद आप दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि नेजल वैक्सीन मास्क के मुक्ति का साधन बन सकता है। दावा है कि नेजल वैक्सीन कुछ इस तरह से काम करता है जिससे कि वायरस ना तो शरीर के अंदर जा सकेगा, ना ही नाक के माध्यम से शरीर के बाहर आ सकेगा। ऐसे में दूसरे लोग वायरस से संक्रमित होने से बच जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 3 से ज्यादा बार तेल में नहीं बना सकेंगे समोसा, पूरी और पकौड़ी। जानिए क्या है नियम और किन बीमारियों का है खतरा। जी हाँ, होटलों और दुकानों में कई बार प्रयोग में लाया गया खाद्य तेल शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होता है और कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियों का कारक बनता है। अब पकौड़ी, समोसा, पूरी आदि बेचने वाले दुकानदार खाद्य तेल को 3 बार से अधिक बार उपयोग में नहीं ला सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नियम बना रखा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को प्राधिकरण ने ड्रोन मशीन दी है। इस मशीन से खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड की जांच की जाती है। अगर खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड 25 से ज्यादा हो तो खाद्य तेल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टोटल पोलर कंपाउंड तभी बढ़ता है जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही बनाएगी शिशु आहार। FSSAI ने जारी किया ड्राफ्ट नियम। जी हाँ, नवजात बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने न्यूट्रिशन एंड फूड को BIS सर्टिफिकेशन में लाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही शिशु आहार बनाएगी। नॉन BIS सर्टिफाइड कंपनियों को शिशु आहार बनाने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से BIS सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही कंपनियों को फायदा होगा। वहीं नवजातों के लिए शिशु आहार बनाने वाली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं आयुर्वेद के नाम पर फूड प्रोडक्ट का धंधा करने वाले सावधान हो जाएं। सरकार इसके लिए भी नए नियम बना रही है। ये नियम उन दावों को लेकर है जो फूड प्रोडक्ट की कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बताकर बेचती है। ये दावे कितने सही होते हैं अब उनकी जांच होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो UPI ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहाँ करे शिकायत। जी हाँ, बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई न कोई समस्या आ ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए किया गया लेन देन फेल हो जाता है, ग्राहकों के खाते से कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते। अगर आपका भी UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आए हैं तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। जी हाँ, केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि 24 घंटों के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनफिट पुलिस कर्मियों की छटनी करेगी योगी सरकार, मुख्यालय ने जारी किया आदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनफिट पुलिस कर्मियों की छटनी करने जा रही है। सरकार ने 50 साल की उम्र पार कर चुके अनफिट पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी भेजा गया है और उनसे अनफिट पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों में 50 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में भ्रष्ट, अनफिट और गैर अनुशासित पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामों की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। जी हाँ, सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उनको सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हाँ, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में डाला जाएगा जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहाँ तक कि हेलमेट नहीं पहनने वाले इसमें शामिल हैं। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा, राशि भी बढ़ाई। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजों के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जांच पूरी कर पीड़ित किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। सीएम योगी ने जांच 1 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए दुर्घटना दावा करने की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दिया गया है। इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना को भी शामिल किया गया है। वहीं इस योजना के तहत मिलने वाली मुआवजों की धनराशि
भी बढ़ा दी गई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।